किसान भाइयों, चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार से डॉक्टर ओपी बिश्नोई जी हमारे साथ में है, जो कि यहाँ पर यूनिवर्सिटी में गेहूं एवं जौ वैज्ञानिक है। इस वीडियो में हम बात करेंगे बेहद जरूरी दो टॉपिक के ऊपर, जिसमें पहला है कि गेहूं की बिजाई का सही समय कब तक रहता है, अगेता, पछेता और समय पर बिजाई। इसके अलावा कौन सी खाद बिजाई के टाइम पर डालनी चाहिए। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है डियर किसान पर। धन्यवाद। सभी किसान भाइयों को मेरा नमस्कार। जैसा कि बिजाई के समय के बारे में पूछा गया है, तो समय की बिजाई जो है, गेहूं के बिजाई के लिए सबसे उत्तम समय जो है नवंबर का जो पहला सप्ताह है वहां से स्टार्ट हो जाता है और 20 नवंबर तक जो है बिल्कुल उत्तम समय रहता है। जो समय वाली किस्में हैं, इनको 140-45 दिन चाहिए पकने के लिए, तो वो इनके लिए प्राप्त समय है अच्छा। और इससे पहले अगर बिजाई करते हैं तो वो 150-55 दिन वाली या 60 दिन वाली किस्में होती हैं। तो जो समय की बिजाई है वो 1 नवंबर से 20 नवंबर तक उत्तम समय हो गया आपका। इसके अंदर किस्में कौन कौन सी आपने बिजाई करनी है, उसके अंदर WH 1105, WH 1184, DBW 222 और PBW 826, HD 3086, HD 3386, ये ऐसी 5-7 किस्में हैं जिनको आप बिजाई करके अच्छी पैदावार ले सकते हो। इनके अंदर हमारी एक किस्म WH 711 भी है, जो कम नमी वाले एरिया के अंदर समय की बिजाई के अंदर बहुत उपयुक्त है। इसका दाना बड़ा अच्छा है, मोटा दाना है, आटा जो निकलता है वो ज़्यादा है, तो मील वाले भी इसको प्रीफर करते हैं। लेकिन इस किस्म में थोड़ा पीला रतुआ आने लग गया, तो इसकी वजह से हम इसको अम्बाड़ा यमुनानगर वाले एरिया के लिए रिकमेंड नहीं करते। तो बाकी जो किस्में हैं, जिस तरह भिवानी साइड में, इस साइड में जो ड्राई एरिया है वहाँ पे 711 वगैरह आप लगा सकते हो जी। तो ये जो किस्में बताई है आपको, WH 1105, HD 3086, DBW 222, PBW 826, HD 3086 होगी, HD 3386 होगी। और ये सारी किस्में जो है समय की बिजाई के लिए सबसे उपयुक्त हैं। इससे पहले हम जो है बोते रहे थे PBW 343, HD 2967, HD 2851, ये किस्में ज़्यादातर किसान लगाते रहे। लेकिन मेरा किसान भाइयों से अनुरोध है कि हमने जो नवीनतम किस्में निकाली है इनका उपयोग करें आप। और जो पुरानी किस्में हैं जिनके अंदर पीला रतुआ बहुत ज़्यादा आने लग गया, 343 है, 2967 है और आपकी जो है HD 2851 है, इस किस्मों को छोड़ दें ताकि आपका आर्थिक नुकसान से आप बच सकते हैं। अब इन समय की बिजाई की किस्मों के लिए आपको क्या करना है, अच्छी खेत की तैयारी होने के बाद 1 बैग DAP आपने डालना है, 10 किलो जिंक सल्फेट प्रति एकड़ का आपने इस्तेमाल करना है, आधा पौना बैग यूरिया का बिजाई के समय ही आपने नीचे डालना है। क्यों डालना है नीचे? ज़्यादातर किसान नीचे यूरिया नहीं डालते, लेकिन जिस तरह कोई धान की ज़मीन है या कोई और किसी पहली फसल है, तो उसके जो है स्टब्बल्स, उसका कचरा अंदर रह जाता है, तो उसको गलने के लिए नाइट्रोजन की ज़रूरत होती है। अगर आप नाइट्रोजन ऊपर से बिजाई के टाइम नहीं डालोगे तो जो ज़मीन के अंदर नाइट्रोजन पड़ी है, तो वो कचरा जो है गलने के लिए उस नाइट्रोजन को इस्तेमाल कर लेता है और बिजाई जैसे ही पौधा उगेगा तो वो पीलापन शो करने लग जाएगा। तो इसलिए आधा पौना बैग यूरिया का नीचे छिट्टा लगा देना चाहिए बिजाई से पहले, ताकि आपकी ये समस्या दूर हो जाए और कचरा अच्छी तरह से गड़ के और ज़मीन के अंदर ताकत बढ़ेगी। उसके बाद जो ऊपर से आपने खाद डालनी है, 2 बैग है, 2.5 बैग यूरिया ऊपर से देना चाहते हो, तो वो पहले दूसरे तीसरे पानी तक आप दे सकते हो। इसके लिए आपने 40 किलोग्राम बीज प्रति एकड़ आपने इस्तेमाल करना है, ज़्यादा बीज नहीं करना। बीज का उपचार करके भी आपने बोना है, जिस तरह कार्बेंडिजिम है, बेविस्टिन है, 2 ग्राम प्रति किलो के हिसाब से बीज इस्तेमाल कर सकते हो। जिस तरह 40 किलोग्राम बीज है तो 80 ग्राम दवाई जो है सूखी हाथ से रगड़ के बिजाई आप कर सकते हो। दूसरा रेक्सिल नाम की दवाई आती है, वो 1 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से डलती है, तो 40 किलो बीज है तो 40 ग्राम दवाई होगी, तो उसका भी सूखा उपचार, दोनों में से कोई एक दवाई कर सकते हो। और साथ में आप जो अजोटोबैक्टर के टीका है, फास्फोटिका के टीका है, उनका इस्तेमाल भी आप कर सकते हो पैदावार बढ़ाने के लिए। ये बिजाई करने के बाद आपने क्या करना है पहला पानी जो है वो 21-22 दिन पे देना है। ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ऊपर की भूमि सूख जाती है तो शिखर जड़ों को जो है फुटाव होने के लिए नमी नहीं मिलती, तो आपका फुटाव कम होगा। तो पहला पानी है 21-25 दिन के बीच में जरूर लगाना चाहिए। और उसके बाद 20-20 दिन के इंटरवल पे आपने पानी देना है। पहला पानी 20-22 दिन पे, दूसरा 40-45 दिन के ऊपर, तीसरा 65 पे, चौथा 85 पे, पांचवा 105 पे और छठा पानी 120 दिन पे देना है। छठा पानी 120 दिन पे देते समय ध्यान रखना है कि अगर आपके थोड़ी बहुत बारिश होगी है 2-4 अंगाल, तो आपने छठा पानी देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उस टाइम बालियों के अंदर दाने पड़ रहे होते हैं,
तेज हवा चलती है उस टाइम पानी नहीं लगाना चाहिए, पानी हल्का लगाना चाहिए, लास्ट वाला पानी। अब कई किसान कहते हैं पानी का हल्का और भारी कैसे होता है, कैसे करें, हल्का कैसे लगा सकते हैं। तो ड्रिप इरिगेशन वाले हैं या आपका जो फुहारा सिस्टम वाले हैं तो वो अपना हल्का वैसे कर सकते हैं, उनके तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जहाँ पे खुला पानी लगाते हैं उसमें थोड़ी सी दिक्कत आती है। तो उसके लिए आपको क्या करना है कि पानी लगाते वक्त एक तो तेज हवा चलती है उस टाइम पानी नहीं लगाना, तेज हवा से गिरने की संभावना रहती है। दूसरा आपको क्या करना है कि जिस तरह क्यारी पानी खोल दिया तो क्यारी पौनी क्यारी तक गई है उस टाइम बंद कर दो, ताकि धीरे धीरे रिस्क के पानी और जो है हो जाए, वो भर के ना भरेगी तो जमीन जड़ों के पास गड़ेगी, तेज हवा चलेगी तो गिरेगी, गिरने से आपका नुकसान होगा। इसलिए हल्का पानी देना चाहिए लास्ट वाला। तो ये था, इसके 5-6 पानी दे देने। और उसके अंदर खास कर ध्यान रखने वाली ये बात है कि खरपतवार नाशी किसान भाइयों को पिछली बार भी हमने देखा है कि बालियां निकलने वाली हो रही, उससे पहले भी खरपतवार छिड़क रहे हैं, कोई कभी कर रहा है। तो किसान भाइयों को मेरा सुझाव है, पिछली बार भी हमारे जो है कुलपति डॉक्टर BR कंबोजी के निर्देशन में हमारी टीम करनाल के पास एक गांव में गई थी, कई जगह जिनके बालियों के अंदर दाने नहीं पड़े, हमने जाके चेक किया तो पता लगा कि उसने जो है 80-85 दिन के ऊपर VD-SAR खरपतवार नाशी की स्प्रे कर दी। तो मैं किसान भाइयों को ये सलाह देना चाहता हूँ कि जो खरपतवार नाशी है, जहाँ पे आपको ज़्यादा दिक्कत है तो प्री इमरजेंसी बिजाई के तुरंत बाद जो है आप 24-48 घंटे के अंदर जो है पेंडामेथिलीन की स्प्रे कर सकते हो। 1.5 से 2 लीटर प्रति एकड़ के हिसाब से इस्तेमाल करोगे तो 80-85 50-60% तक तो आपका कंट्रोल वहीं हो जाएगा। और इसके साथ में जिस तरह कोई अवकीरा दवाई है वो मिला देते हैं तो उससे और ज़्यादा कंट्रोल अच्छी हो जाती है। तो प्री इमरजेंसी वाली दवाई जो है करोगे तो आपका कंट्रोल हो जाएगा। उसके बाद आपने स्प्रे करने हैं, चौड़ी पत्ती वाले हो या संकरी पत्ती वाले हो, तो उनको सबका 35-40 दिन से पहले आपने स्प्रे कर लेनी है खरपतवार नाशी की। उसके बाद अगर आप स्प्रे करोगे, पौधा जो है रिप्रोडक्टिव स्टेज गाभे में चला जाता है, सिस्टम स्टार्ट हो जाता है उसके अंदर। उसके अंदर अगर आप स्प्रे करोगे उसके बाद खरपतवार नाशी की, तो या तो आपकी बालियां टेढ़ी मेढ़ी निकलेगी, बाल में से बाल निकल जाएगी, या बालियों के अंदर दाने नहीं पड़ेंगे, तो आपकी बांझपन आ जाता है। तो बांझपन आने की समस्या रहती है, तो दाने नहीं पड़ेंगे तो आपकी पैदावार कम होगी। पिछली बार यहाँ नजदीक हिसार के अंदर एक मंगाड़ी गांव था जिसमें बालियां निकलते समय उसने स्प्रे कर दी तो उसके 20 किलोग्राम प्रति एकड़ की पैदावार नहीं हुई। तो आप किसी में बहकावे में ना आके, दुकानदार के वो तो दवाई बेचने के चक्कर में करते रहते हैं, लेकिन आपको सिर्फ 40 दिन से पहले स्प्रे कर लेनी है। उसके बाद अगर कोई घास है तो आप हाथ से निकालो या कैसे ही करो, आपका आर्थिक नुकसान नहीं करना। तो ये सारी समय की बिजाई वाली चीजें थी। अब पछेती बिजाई, पछेती बिजाई कब करनी पड़ती है? पछेती बिजाई या तो आपका गन्ने से खेत लेट खाली हुआ हो, गाजर से लेट, आलू से लेट खाली हुआ हो, या बारिश ऐसे समय में होगी कि आपकी जमीन बतर नहीं आई, या सोआ ऊंचा है उसकी वजह से आपके खेत में जो है खाली लेट होता है, तो आपको लेट बिजाई करनी पड़ती है। तो लेट बिजाई हमारी जो है वैज्ञानिक भाषा के अंदर तो हम 26 नवंबर से लेकर 25 दिसंबर तक जो समय है वो पछेती बिजाई के लिए मानते हैं। और जमींदारी भाषा के अंदर हमारा जो है पूरा दिसंबर का महीना जो है पछेती बिजाई के लिए। पछेती बिजाई के अंदर सबसे ज़्यादा ध्यान रखने वाली बात यह है कि एक तो उत्तम किस्म का चुनाव करना चाहिए, किस्म जो भी बोनी है पछेती बिजाई के लिए। दूसरा आपने उसमें ध्यान रखना है बीज की मात्रा का ध्यान रखना है, कितना बीज जो है 40 किलोग्राम के बजाय 50 किलोग्राम बीज आपने डालता है, क्योंकि उस टाइम फुटाव कम होता है और खूड से खूड की दूरी भी हम 20 सेंटीमीटर की बजाय 18 सेंटीमीटर रिकमेंड करते हैं। तो बीज पौधों की संख्या पूरी करने के लिए 50 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आपने बीज करना है। और किस्में इसके अंदर पछेती बिजाई के अंदर है WH 1124 नंबर है, और HDT 67 है, DBW 90 है, PBW 771 है, HD 3298 है। ये इस तरह की सारी किस्में जो हैं पछेती बिजाई के लिए सबसे बढ़िया हैं। ये किस्में पछेती बिजाई आप दिसंबर के महीने में बिजाई करके आप जो है 48-50 मन से लेकर 55-56 मन तक की पैदावार आप ले सकते हो, क्योंकि इन किस्मों को हमने ईजाद करते हुए ध्यान रखा है कि ये किस्में आपकी जो है 120-25 दिन में पक्के तैयार हो जाती है। सामान्य बिजाई वाली किस्में जो है 145-50 दिन लेती है। तो इन किस्मों का चुनाव बहुत जरूरी है। अगर सामान्य किस्म वाली बिजाई वाली किस्में जो पछेती में आपने बिजाई कर दी तो वो पकने के लिए लंबा समय लेगी, और जब मार्च के आखिरी सप्ताह या अप्रैल के पहले सप्ताह में गर्म हवाएं चलने लग जाती है तो जिससे दाना सुखड़ने का भय रहता है। एक किसान भाइयों को और खास बात जो है पछेती बिजाई के लिए मैं कहना चाहता हूँ कि शयन भाई पछेती बिजाई जब करते हैं उस टाइम ज्यादा खाद डालने की कोशिश करते हैं कि हमारी जो है अगेती बिजाई करी उसके बराबर हमारी पैदावार निकल जाए। ज्यादा खाद नहीं डालनी चाहिए। 1 बैग DAP, 10 किलो जिंक सल्फेट, 2 बैग यूरिया ही आपने इस्तेमाल करना है पछेती बिजाई के लिए।
क्यों यूरिया ज्यादा नहीं डालनी? ज्यादा यूरिया डालोगे तो उसका पकने का समय बढ़ जाएगा। जो 120-25 दिन में पकनी है वो 130-35 दिन में पकेगी, 130-35 दिन में पकेगी। तो उस टाइम जब गर्म हवाएं चलेगी तो उसके साथ में कोइंसाइड हो जाएगी, उसके साथ पकने का समय जो है उसके साथ मैच हो जाएगा, तो आपका दाना सिकुड़ने का भय रहेगा। एक तो आपने ज़्यादा यूरिया डालने से आपका आर्थिक नुकसान हुआ, दूसरा आपका पकते समय जो दाना छोटा रह जाएगा तो वहाँ भी आपकी पैदावार कम होगी। तो इसलिए 75 बिजाई के अंदर सामान्य बिजाई से थोड़ी यूरिया आपने कम डालनी है। 2-2.5 बैग यूरिया 3.5 तक डाल देते हैं समय से पहले वाली बिजाई में, समय वाली में। तो इसके अंदर आपने 2 बैग ही यूरिया ऊपर से इस्तेमाल करना, ज़्यादा नहीं करना। तो ये 75 बिजाई के लिए किसान भाइयों के लिए हमारी किस्म जी। डॉक्टर साहब, जैसे गेहूं में नेमाटोड की समस्या भी अक्सर देखने को मिलती है, बाद में किसान भाई दवाइयां डालते हैं कार्बोफ्यूरॉन वगैरह, उससे कंट्रोल कुछ का होता है, कुछ का नहीं होता, ज़्यादा हो जाती है। तो इसके ऊपर कंट्रोल कैसे करें? बिजाई के टाइम पर क्या चीज़ें ध्यान में रखें, बताइए थोड़ा सा। जिस तरह निमेटोड एक फीताकृमि रोग है जो जड़ से लगता है और जड़ से पौधे के अंदर जो है नुकसान करता है। ये पहली साल अगर खेत के अंदर है तो उससे फिर आपके हैरो कल्टीवेटर उस इम्प्लीमेंट से दूसरे खेत के अंदर भी फैल जाता है। तो इसके लिए ध्यान रखने वाली बात यह है कि एक तो ऐसे खेतों की जो है गर्मी के अंदर जुताई गहरी करनी है ताकि हाई टेम्परेचर के अंदर जो है ये निमेटोड खत्म हो जाए। दूसरा, अगर इन खेतों में गेहूं बोनी भी पड़ जाए तो आपको बिजाई के टाइम जो है एक दवाई डालनी है, कार्बोफ्यूरॉन 3G के नाम से आती है, 3G कार्बोफ्यूरॉन है। 13 किलोग्राम दवाई जो है वो दानेदार दवाई है, वो जो DAP बिजाई करोगे उसके साथ बिजाई के साथ ही आप नीचे डाल दो। दूसरी, हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय ने एक नई सिफारिश करी है कि जहाँ निमेटोड की प्रॉब्लम है वहाँ बिजाई सूखे में कर दो। सूखे में बिजाई करके ऊपर से पानी लगाओ तो इसकी जो शिष्ट है निमेटोड के वो नमी लेके स्टार्ट होता है। तो जब बीज पहले उग जाएगा, ये सिस्टम बाद में स्टार्ट होगा तो पौधा अपनी जड़ें मजबूत कर लेगा, तो वहाँ पे कुछ पैदावार होने के चांस रहते हैं। अब खड़ी फसल के अंदर आपने पहचान कैसे करनी है इसकी निमेटोड की कि वो जो खेत के अंदर खापरों में आएगी, लगातार पीलापन नहीं होगा, पैच में 2-4 पाई की जगह 3-4 पाई की जगह इस तरह के खापरे बन जाएंगे खेत में, तो वो निमेटोड की दिक्कत है। वहाँ पे अगर सुबह सुबह पाड़ के इनकी जड़ों को सूर्य की रोशनी के सामने देखोगे तो इनके ऊपर जड़ों के ऊपर जो है सफ़ेद यूरिया के दाने जैसे जो है इसके अंडे से दिखाई देंगे आपको। और आप मिट्टी और पौधा लेके हमारा हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय का जो निमेटोलॉजी डिपार्टमेंट है कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर में, वहाँ इसका टेस्ट भी करवा सकते हो। अगर टेस्ट में आपकी रिपोर्ट आती है भाई पॉजिटिव है तो अगली साल 2-3 साल तक आपने उसमें सरसों बोनी है या कोई दूसरी फसल लगानी है, आपने गेहूं नहीं लगानी, नहीं तो इसका मल्टीप्लिकेशन बढ़ता जाएगा। अगर आ गई तो अब क्या करें? आने के बाद आपके पास सिर्फ एक ही उपचार बचता है कि आप जिंक यूरिया की स्प्रे करते रहो 15-20 दिन के इंटरवल पे। वो एक ग्लूकोज का काम करेगी इनके ऊपर। 500 ग्राम जिंक सल्फेट 21% वाली और 2-2.5 किलो यूरिया 100 लीटर पानी में घोल के आप स्प्रे कर दो। ये 10-15 दिन के बाद इंटरवल पे करते रहोगे तो आपकी कुछ पैदावार होने के चांसेस रहते हैं। अब दुकानदार के पास जाते हैं निमेटोड के लिए तो दुनिया भर की दवाई बांध के 2-2.5 हज़ार की दे देते हैं, उसका नुकसान होता है। कार्बोफ्यूरॉन दवाई ऊपर से डलवाते हैं। अब कार्बोफ्यूरॉन दवाई कैसे काम करती है? कार्बोफ्यूरॉन दवाई डालते ही नमी पकड़ते ही गैस बनती है, तो गैस जमीन में तो बनेगी तो उसके लार्वा या जमीन के अंदर जो भी बीमारी है, फंगस है और है, उसको खत्म कर देगी। लेकिन हवा में डालते ही उसकी गैस बनके हवा में फैलेगी, वातावरण को पोल्यूशन करेगी और नंगे हाथों से इस दवाई को छिड़कते हैं तो ये कार्सिनोजेनिक है, इससे कैंसर होने का खतरा भी रहता है। तो किसान भाई ऊपर से इस तरह की कार्बोफ्यूरॉन वगैरह दवाई मत डालें, इससे कोई फायदा नहीं होना सिवाय वातावरण को प्रदूषित करने के। तो ये ध्यान रखने वाली बात। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने डॉक्टर साहब से जाना गेहूं की बिजाई करते टाइम पर अगेती पछेती कौन सी वैरायटी आप लगा सकते हो, सही समय कौन सा है, अगेती का पछेती का, खाद की मात्रा आपको कितनी रखनी है, कौन सी खाद डालनी है। अगली वीडियो में डॉक्टर साहब से फिर मुलाकात होगी। डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।